हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट जीके जो है। आज का हमारा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, इसका फुल फॉर्म है। तो आज हम ले रहे हैं जीके में चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हमारा है एनिमल साउंड। इससे पहले हमने जो आपको बताया था, तो हमने उसमें बताया था आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर एनिमल शेल्टर। एनिमल शेल्टर का मीनिंग होता है कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद हम लिए थे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 था यंग वंस ऑफ एनिमल, यानी एनिमल्स के बच्चे। बेबीज रिमेंबर द नेम बाय द नाउ यंग वन डिफरेंट एनिमल, यानी अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग यंग वन बताए थे। अब आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 8। आज हम बताएंगे एनिमल साउंड, यानी एनिमल की कैसे आवाज़ निकलती है, वो कैसे बोलते हैं। द पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स एंड द वर्ड्स फॉर देयर क्रीज आर गिवन बिलो। स्टडी ईच पिक्चर एंड रिमेंबर द क्रीज ऑफ एनिमल्स। देखिए, ये है डॉग। ए डॉग बार्क्स, डॉग कहता भाव भाव करता है। ए डॉग बार्क्स। ए काऊ मूस, काऊ कैसे बोलती है, मूस होके बोलती है ना। ए लायन रोर, लायन कैसे दहाड़ता है, दहाड़ के बोलता है ना, दहाड़ के, तो उसे कहते हैं रोर। ए गोट ब्लेड, गोट में बकरी में करती है ना, उसे कहते हैं ब्लेड्स। ए फ्रॉग क्रुक्स, फ्रॉग क्या करते हैं, क्रुक्स करते हैं। ए मंकी ब्रेज, मंकी कैसे ब्रेज करते हैं, ढैचू ढैचू करते हैं ना मंकीज, तो उसे कहते हैं, मंकी को कहते हैं गधा। ए डोंकी ब्रेज, यानी मंकी क्या करता है, डोंकी भे भे करता है ना, ढैचू ढैचू, तो मंकी ब्रेज। ए मंकी चैटर, मंकी क्या कैसे आवाज़ निकालते हैं, चैटर से आवाज़ निकालते हैं। ए हॉर्स नाई, हॉर्स की आवाज़ कैसे होती है, नाई होती है। ए माउस क्विक्स, माउस कैसे करते हैं, क्विक्स करते हैं। ए कैट मियाऊ, कैट कैसे आवाज़ निकालती है, मियाऊस निकालती है। एन एलिफेंट ट्रम्पेट, एलिफेंट ट्रम्प यानी जो एलिफेंट की जो आवाज़ होती है ना, बहुत गरजना जैसे, यानी बहुत दहाड़ वाली आवाज़ होती है। ए हनी बी हम्स, हनी बी की ये पंखी की आवाज़ आती है, हम्स आवाज़ आती है। ए डव कुक्स, ए स्पैरो क्रिप्स, ए क्रो कॉस, कौवा काय काय करता है, और स्पैरो स्पैरो चिड़िया जो ची 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 करती है। ए डक क्वाक्स, ए कुक क्रॉस, ए कुक जो होता कुकड़ू को करता है कुक्स, तो उसे कहते हैं क्रॉस। एन आउल हुड्स, आउल क्या करता है, उड्स करता है, रात को जोर से चिल्ला के बोलता है ना, उसे कहते हैं हुड्स। ए कुकू कॉल्स, ये कुकू कुल्स कॉल्स करती हैं। ए पीकॉक स्क्रीम्स, मोर कैसे गाना गा के नाचता है, तो उसे कहते हैं स्क्रीम्स। ए लाफिंग ट्वीट्स, ये है मैना, जिसे लाफिंग कहते हैं, वो कहते हैं सुरीली इनकी आवाज़ होती है। चलिए इसमें एक्सरसाइज और क्वेश्चन देखेंगे हम। The names of animals are given in the column A and names of their creatures are given in column B. Match the column A and the match column B, writing correct answer from the column B. देखिए अभी कॉलम A का है, ए काऊ, ए हॉर्स, ए कुक, ए हनी बी। ये कॉलम B, नाई क्रॉस हम्स एंड मूव। अब इसमें से आंसर देखिए, यहाँ लिखना था, तो हमने यहाँ पर लिखा है ए काऊ क्या करता है, मूव्स करता है काऊ। ए हॉर्स, हॉर्स की आवाज़ कैसी होती है, नाइक्स होती है। और ए कुक, कुक की आवाज़ कैसी होती है, क्रॉस होती है। ए हनी बी की आवाज़ हम्स होती है। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम ए में से कॉलम बी में हमने आंसर लिखा है। अब हम
चैप्टर नंबर 9 ले रहे हैं। उसमें है वुड एंड आउट। वुड एंड आउट है ये। हेयर आर 9 ग्रुप्स ऑफ पिक्चर। इन ईच ग्रुप वन पिक्चर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। पुट अ क्रॉस ऑन द वुड पिक्चर। द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू। देखिए जो वुड पिक्चर है उसके ऊपर क्रॉस की निशानी लगी हुई है ऐसे। काऊ, बफेलो और हॉर्स, ये क्या है? ये कौन सा एनिमल है? वाइल्ड एनिमल है ये। देखिए जो हमारा फर्स्ट लेटर में है उसमें दिया है 3 पिक्चर्स हैं, काऊ, बफेलो, हॉर्स। तो ये कौन से एनिमल है? ये डोमेस्टिक एनिमल है। तो इसके अंदर जो वुड पिक्चर है यानी जो वाइल्ड एनिमल की जो पिक्चर है टाइगर की, वो वुड पिक्चर आ रही है। तो इसमें हमने क्रॉस की निशानी किया है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दिख रही देखिए। अब हमें इसी तरीके से जो 2, 3 और 4 लाइन में जो वुड पिक्चर है उस पर हमें क्रॉस की निशानी करना है। जैसे आपको 2 नंबर का जो लाइन है उसमें वाइल्ड एनिमल्स का दिया है। वाइल्ड एनिमल में है लायन, एलिफेंट, बियर एंड गॉट। तो ये क्या है? वाइल्ड एनिमल है। इनमें से एक वुड पिक्चर है जो है गॉट। तो जो गॉट है वो डोमेस्टिक एनिमल है। तो उसके ऊपर हम ऐसे क्रॉस की निशानी करेंगे, ये वुड पिक्चर कहलाएगी। अभी देखिए 3 नंबर के जो लाइन है उसमें है पीकॉक, पैरॉट, पिजन और डीर। तो डीर क्या है? डीर हमारी है वाइल्ड एनिमल और ये क्या है? बर्ड्स हैं ये। तो ये हो गई वुड पिक्चर। तो इसके अंदर हम ऐसे क्रॉस की निशानी लगा देंगे। अब 4 नंबर के देखिए, 4th में है आउल, सुवान, ओटर एंड क्रेन। तो ये वाटर एनिमल है। क्या है? वाटर बर्ड है ये, यानी वाटर बर्ड कहते हैं पानी के पक्षी। तो ये वाटर बर्ड्स है ना। तो इसमें जो ओटर है ये क्या है? इसके अंदर ये वुड है, वुड पिक्चर है। तो इसके अंदर भी हम क्रॉस की निशानी करेंगे। चलिए पेज पलटाएंगे हम। ये देखिए अब है 5 नंबर पे है रोज, जैस्मीन, लोटस और एक है ब्रिंजल। तो ब्रिंजल क्या है? ब्रिंजल है वो वेजिटेबल्स। क्या है? वेजिटेबल्स हैं ब्रिंजल। और जो हमारी जो 3 पिक्चर्स हैं वो हैं फ्लावर्स की। तो ये हमारी हो गई वुड पिक्चर, इसके अंदर हमने क्रॉस किया है। अब 6 नंबर में देखिए वेजिटेबल्स के अंदर है फ्लावर। तो जैसे लेडीज फिंगर, बॉटल गॉड, बिटर गॉड और सनफ्लावर। तो सनफ्लावर क्या है? हमारी वुड पिक्चर है। तो इसके अंदर हमें ऐसे क्रॉस करना है। अब 7th नंबर में है ट्री, जेब्रा, बटरफ्लाई एंड चेयर। तो इसमें से वुड पिक्चर कौन सी होगी? चेयर की, क्योंकि ट्री और जेब्रा और बटरफ्लाई ये क्या है? ये जो है ट्री है, जेब्रा है और बटरफ्लाई है। और जो ये थिक पिक्चर है तो इसके ऊपर हम वुड पिक्चर कहलाएगी। तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। अब 8 नंबर में है पेंसिल, बेल और टेलीफोन। तो ये सब क्या है? थिक पिक्चर है। और जो शिप है हमारी वो वुड है। तो इसके अंदर हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। देखिए अब 9th नंबर में है बैट, रैकेट, बॉल एंड स्पैरो। तो ये क्या क्या है? हॉकीज। ये सब हमारे क्या है? ये हमारे गेम के रैकेट है। और ये स्पैरो क्या है? एक बर्ड है। तो बर्ड क्या हो जाएगी? हमारी वुड पिक्चर हो जाएगी। तो इसमें भी हम ऐसे क्रॉस की निशानी कर देंगे। देखिए गाइस जो हमारा जीके का बुक है ना उसमें हमारे जो चैप्टर जो हैंगे वो 1 या 2 पेजेस के होते हैं। तो इससे पहले भी हमने आपको जो बताया था चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, तो वो भी 1 पेजेस की 2 पेजेस की थी। देखिए ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी 1 पेज की है और चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी 1 पेजेस का है। और अब हमने चैप्टर नंबर 8 लिया है, वो भी 1 पेजेस का है। देखिए 2 पेजेस का है। और चैप्टर नंबर 9 वो भी 2 पेजेस का है। तो इसलिए हमारे 1 पेज के अंदर ही एक चैप्टर पूरा हो जाता है। तो अब हम लेंगे, देखिए हमारा जो यहाँ पर चैप्टर 9 पूरा हो गया। तो इसमें हमने आपको वुड पिक्चर बताया था और जो वुड पिक्चर है उसके ऊपर हमने क्रॉस के निशाने लगाए हैं। ठीक है। अब हम
चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 10 हमारे स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वर्कमैन एंड देयर टूल्स, यानी जो वर्कमैन हैं उनके साधन। द पिक्चर्स एंड नेम ऑफ सम वर्कमैन एंड देयर टूल्स आर गिवन बिलो, स्टडी देम। देखिए जो वर्कमैन है ये कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करके अपना वर्क करते हैं, यानी अपना काम करते हैं। जो जैसे कारपेंटर है, तो अब कारपेंटर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है ऐसे। जैसे कि कारपेंटर है तो इन फोर्थ पिक्चर में से कौन से पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हमें सर्कल करना है। जैसे है प्लेन, सेव, क्रिस्टल, किसल, बोरिंग, ब्राइट, ड्रिल जिसे कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो है प्लान, इसके अंदर हम ऐसे सर्कल कर देंगे। अब है सेकंड नंबर के पिक्चर है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, जो लोहे के औजार बनाता है ना उसे कहते हैं लोहार। तो वो किससे लोहार काहे से बनाता है, किस पे चीज़ बनती है, तो इसे हम सर्कल करेंगे स्लाइडिंग हैमर यानी हथौड़े के ऊपर। तो स्लाइडिंग हैमर के ऊपर हम सर्कल करेंगे। इसे कहते हैं कारपेंटर। कारपेंटर होते हैं जो लकड़ी के फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ना, उसे कहते हैं कारपेंटर। और ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, जो लोहे की चीज़ें बनाता है ना तो उसे लोहार बोलते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक स्मिथ। अब जो 3 नंबर के पिक्चर है वो है टेलर। टेलर किसे कहते हैं? टेलर कहते हैं दर्जी को। दर्जी किस पे सिलाई करते हैं? मशीन के ऊपर। दर्जी मशीन के ऊपर सिलाई करते हैं ना, तो इसके अंदर हम सर्कल कर देंगे। ऐसा तो इनको ही सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे नील एंड थ्रेड का इस्तेमाल करना होता है, पेन एंड सीजर का, और मेजरिंग टेप, ये सारी चीज़ें इनके काम में आती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल वो काय पे सिल रहे हैं तो मशीन के ऊपर सिलाई करते हैं। और ये है ब्लैक स्मिथ। तो ये ब्लैक स्मिथ जो एनविल, स्लाइडिंग हैमर, बिलोज एंड टंग्स, ये सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो किससे करते हैं? हमर से। देखिए हमने बताया था आपको कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और टेलर। तो देखिए ब्लैक कारपेंटर जो होते हैं वो ये सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ड्रिल मशीन से हॉल करते हैं, क्रिस्टल से का भी उनका औजार है, सौ से इनको कुछ कटिंग करना होता तो ये जो सेव है इसे आरी कहते हैं, इससे का इस्तेमाल करते हैं। और प्लान से जो फिनिशिंग, ऐसे ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं ना, ये इनके काम आती हैं। यानी इनका वर्कमैन है और इनका टूल्स है। ये इनका वर्कमैन का टूल्स है। तो ये ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ ये सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एनविल, स्लाइडिंग हैमर, बिलोस, टंग्स। और जो हमारे हैं टेलर हैं, टेलर मशीनिंग सेविंग मशीन है इनकी। नीड एंड थ्रेड है इनका इस्तेमाल में आता है, ए पेयर ऑफ सीजर और मेजरिंग टेप। तो ये सब क्या करते हैं? इनके सब औजार हैं, इनसे ये टेलर का काम होता है। अब हमारे 4th नंबर की जो पिक्चर है वो है मैसून की। मैसून किसे कहते हैं? मैसून कहते हैं कढ़िए को। मैसून किसे कहते हैं? कढ़िए को। जो घर बनाते हैं ना, फ्लैट है, घर है, बिल्डिंग है, हाउस है, जो बनाते हैं उसे कहते हैं मैसून। तो मैसून की सारी ही जो चीज़ें हैं ये मैसून के औजार हैं। जैसे हैमर, ट्रैवल, प्लम्ब लाइन और डार्बी, ये सारी चीज़ें ये जो मैसून की इनके टूल्स होते हैं, यानी इनका सामान होता है। इनसे वो क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। यानी जैसे घर बनाने में ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो हमने बताया है कारपेंटर किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जो उनकी मेन चीज़ है अभी जो फ़िलहाल दिख रही है उस पर हमने सर्कल किया है। सेकंड नंबर की पिक्चर है ब्लैक स्मिथ की, तो उसमें हमने हैमर के ऊपर सर्कल किया है। 3rd नंबर की पिक्चर हमारी है टेलर की, तो उसमें हमने मशीन, सेविंग मशीन के ऊपर हमने सर्कल किया है। और 4th नंबर की पिक्चर हमारी है मैसून की, तो उसमें हमने हैमर के ट्रोवेल के ऊपर हमने सर्कल किया है। चलिए अब हम इसके बाद पेज पलटाएंगे। ये देखिए ये है पिक्चर है कि मैकेनिक कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो ये सारी चीज़ें जो ना मैकेनिक के काम में आती हैं।
ये देखिए स्क्रू ड्राइवर है, ये पिलर्स, स्पिनर, इलेक्ट्रिक टेस्टर। ये सब इलेक्ट्रिक टेस्टर से टेस्टिंग करते हैं कि करंट आ रहे हैं या नहीं। और स्क्रू ड्राइवर, ये इसे कहते हैं स्क्रू ड्राइवर, जो जिसे स्क्रू फिट करते हैं। ये है पिलर, इसे पिलर को कहते हैं पकड़। पकड़ से क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ को पकड़ के लोग पिलर का इस्तेमाल करते हैं। यह है स्पैनर, स्पैनर का वंच, स्पैनर से जो उनको काम में आती है। इलेक्ट्रिक टेस्टर, ये सारी चीज़ें जो हमारे उनके काम में आता है। मैकेनिक के इसमें सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल वो किससे काम कर रहे हैं, तो उस पर हम स्क्रू ड्राइवर के ऊपर सर्कल कर देंगे। अब जो पिक्चर है लास्ट वाली, वो है कॉबलर की। कॉबलर कहते हैं मोची को, क्या कहते हैं, मोची को कहते हैं कॉबलर। तो मोची क्या करते हैं, फटे हुए जूते, चंपल, शूज़ वगैरह सिलने का काम करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कॉबलर। तो ये जो सारी चीज़ आप देख रहे हो ना, ये है नीडल थ्रेड, ये जो कॉबलर का नीडल थ्रेड होता है। इससे ये चंपलें, जो फटी हुई चंपलें, शूज़ सिलते हैं। ये है शूज़ स्टैंड, ये जो शूज़ स्टैंड से कहा जाता है। इसके ऊपर वो आप शूज़ जो फटा हुआ होता है ना, उसको रख के सिल के, इसके इनका स्टैंड है, इसके ऊपर रख के सिलते हैं। ये उनका हैमर है, ये थोड़ा हल्का होता है। तो ये कॉबलर उस पर जो भी उनको इस्तेमाल करना होता है उस पर ये इस्तेमाल करते हैं। ये है की स्टाइल, इसे उन लोगों को जो अगर कुछ रिपेयर करना होता है, जैसे कुछ काटना होता है, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी हम बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो शूज़ सिल रहे हैं, तो उन्होंने किस सेल का इस्तेमाल किया है, तो इसके ऊपर हम ऐसे सर्कल कर देंगे। तो ये हो गए हमारे पिक्चर्स। जो हमारे आज का चैप्टर है 10 नंबर का, वर्कमैन एंड देयर टूल्स, यानी जो वर्कमैन है वो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर आपको बताया है। उसके बाद देखिए इसमें है का क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स है। हु एम आई, राइट माई नेम इन द ब्लैंक्स। ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम लिखिए। तो फर्स्ट नंबर पे दिया है आई मीन द शूज़, मैं फटे हुए शूज़ बनाता हूँ, यानी मैं फटे जूते सिलता हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो आंसर में लिखना है कॉबलर। आंसर में हम क्या लिखेंगे, कॉबलर। कॉबलर क्या करते हैं, फटे हुए शूज़ बनाते हैं ना, तो उसे कहते हैं कॉबलर। यानी मैं एक कॉबलर हूँ, और मैं आई मीन द शूज़, यानी मैं फटे हुए शूज़ बनाता हूँ। अब सेकंड नंबर में है आई बिल्ड द वूल। आई बिल्ड द वूल, मैं कौन हूँ, और आई बिल्ड द वूल, मैं क्या करता हूँ। तो हमने लिखा है यहाँ पर मैसून। तो मैं एक बिल्डर हूँ और बिल्डिंग बनाता हूँ, या मैसून क्या करते हैं, घर हाउस बनाते हैं ना, तो उसे कहेंगे आई बिल्ड। देखिए जो मैसून है, जो कड़ियाँ बिल्ड करते हैं, क्या बनाते हैं, बिल्डिंग, हाउस, फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसे कहेंगे मैसून। अब 3 नंबर में है आई मेक द फर्नीचर। अभी पूछा कि मैं फर्नीचर बनाता हूँ, मेरा नाम क्या है, तो हमने लिखा है यहाँ पर कारपेंटर। कारपेंटर यानी मैं कारपेंटर हूँ, और आई मेक द फर्नीचर, यानी मैं फर्नीचर बनाता हूँ। 4th नंबर में है आई सीव द क्लॉथ। मैं कौन हूँ, मैं कपड़े सिलता हूँ, तो ये है टेलर। टेलर क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है ए रिपेयर द मशीन। मैं मशीनों को रिपेयर करता हूँ, मैं कौन हूँ, तो हम लिखेंगे मैकेनिक। मैकेनिक। अब लास्ट में है आई मेक स्टिक स्किल, तो इसमें हम लिखेंगे ब्लैक स्मिथ। मैं एक लोहार हूँ, और मैं क्या करता हूँ, तो इसमें हम लिखेंगे ब्लैक स्मिथ। ये हमने इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द नेम ऑफ सम टूल्स आर गिवन बिलो,
राइट द नेम ऑफ इट्स यूज़र वर्कमैन इन द ब्लैंक्स। यानी अभी कौन सा वर्कमैन है जो ये चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ब्लड, पिलर्स, स्क्रू ड्राइवर, हैमर। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल मैकेनिक करते हैं। कौन करता है? मैकेनिक। MECHANIC मैकेनिक। सेकंड नंबर, ए ट्रॉवेल, हैमर, प्लम लाइन, डार्बी। ये कौन इस्तेमाल करता है? तो मेसोन। प्लान, किसल, बोरिंग बाइट, ड्रिल। ये कौन इस्तेमाल करते हैं? तो ये कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट में है 4 नंबर का, शूज स्टैंड, नीडल एंड थ्रेड, किजल एंड हैमर। तो ये कौन इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं कॉबलर। ओके गाइस, हमने ये वीडियो आपको बताया था। इसमें हमने आपको बताए थे चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। चैप्टर नंबर 8 में हमने आपको बताया था एनिमल साउंड। चैप्टर 9 में वुड और आउट बताया है, और चैप्टर नंबर 10 में हमने बताया था आपको वर्कमैन एंड टू देयर टूल्स। ओके गाइस, हम हमारे वीडियोस को ही कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम दूसरी वीडियोस में लेकर आएंगे आपको। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग कीजिए, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। घर बैठे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, वॉचिंग वीडियो, बाय।